हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तथा 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। इसमें आपको 30 जुलाई तथा 3 अगस्त को जो परीक्षा होने वाले हैं उससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पीपल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल दोस्तों 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? बिहार का शोक नदी दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में एक नई वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नालंदा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? भारत में पहली लोको पायलट सुरेखा यादव बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल 6 पदक जीते। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही पेपर खत्म होगा आपका, हम उसका डीप एनालिसिस लेके आएंगे 100% एक्यूरेट आंसर के साथ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान जो है दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मौर्य समाज की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आप इनमें से कितने आंसर जानते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। अभी आपका एग्जाम 30 जुलाई तथा 3 अगस्त को है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध दोस्तों 1773 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग अंग्रेज करवा रहे थे। उसी समय मंगल सिंह तथा कुछ अन्य लोगों ने 1857 का विद्रोह किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भूगोल से हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों
K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, देखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से दोस्तों बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी इसमें 100 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन डेल्टा जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भारतीय संविधान एवं राजस्व व्यवस्था से है। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान दोस्तों जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में दोस्तों कुल 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 550 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 3 अगस्त तथा 30 जुलाई के लिए, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें अभी 37 क्वेश्चन हुए हैं, पूरे 100 क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 के ए में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत दोस्तों लोकतंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा। हमारा ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1962 में युद्ध के समय पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र से संबंधित है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? भारत में नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2014 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2015 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का अर्थ दोस्तों
एक वित्तीय वर्ष में देश में द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा दोस्तों सोवियत संघ रूस से ली गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेपो दर कौन निर्धारित करता है? रेपो दर जो है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध दोस्तों कृषि उत्पादन वृद्धि से है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का अर्थ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी आप हम इसको महंगाई के दौर पर भी जान सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो विज्ञान तथा भौतिकी पर आधारित है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई दोस्तों डेसिबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आप इनमें से कितने प्रश्नों के सही उत्तर जानते थे। आप हमें कमेंट ये भी करिएगा कि आपकी परीक्षा कब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के गति को प्रथम नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 16 तारीख एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को दोस्तों शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रसायन शास्त्र से है दोस्तों। नोबेल गैसें कौन होती हैं? नोबेल गैसें दोस्तों हीलियम, नियॉन तथा आर्गन होती हैं, जो अक्रिय गैसें भी कहलाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम। सबसे नर्म धातु कौन होता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन दोनों का आंसर एक ही होगा, सोडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O होता है। H2O, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसका आंसर होगा H2O। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जीव विज्ञान से क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एक भी छूटे ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 63 नंबर, रक्त का लाल रंग किस कारण वर्ण के कारण होता है? रक्त का लाल रंग दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण दोस्तों पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हमारा अगला क्वेश्चन हिंदी से है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द दोस्तों रवि है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रात का विलोम शब्द क्या है? रात का विलोम शब्द जो है दोस्तों, रात का विलोम शब्द जो है दिन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये बी वाला बिल्कुल सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है हाथ पैर में कौन सा समास है? हाथ पैर जो है दोस्तों द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आप इनमें से कितने आंसर जानते थे। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नायक शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नए जोड़ अक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शुद्ध वर्तनी वाला निम्नलिखित में से शब्द है दोस्तों आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर ए, यानी इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है दोस्तों, पिछले एग्जाम में आया था, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम शब्द दोस्तों विराग है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार शब्द में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी उप उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पवित्र शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पवित्र शब्द में दोस्तों प्रत्यय यानी जो पहले लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, इसलिए इसका जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा इत्र, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी से चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ बी नेवोल्टन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसका सही आंसर चुनना था, मतलब काइंड होता है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिमस फॉर एनिसेंट। एनिसेंट का इसका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मॉडर्न। मॉडर्न इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सी डैश टू मार्केट एस्टरडे, मतलब यहाँ आपको भरना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी वेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिटी द पार्ट ऑफ स्पीच द अनरेड लाइन्स, यानी अंडरलाइन जो है, ये अंडरलाइन लाइन है जो द ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लूम्ड, इसका हमको स्पीच ज्ञात करना है, तो इसका आंसर होगा एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, इसको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में, इसका सही आंसर होगा ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, इसका सही आंसर यही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना है, तो इसका सही आंसर होगा सेपरेटेड, सेपरेट, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल दोस्तों चिल्ड्रेन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट द प्रोवर्ब, इसका प्रोवर्ब कंप्लीट करना है, इसका एन एप्पल ए डे कीप द अवे, इसका बीच में भरना है, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक एप्पल दिन में रोज खिलाइए और डॉक्टर से दूर भगाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, इस सेंटेंस का टाइप हो जाएगा दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट का हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन निकालना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाइब्रेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि x + 5 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25% को भिन्न में बदलना है, आप हमें कमेंट करके बताइए 25% को भिन्न में कितना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये और विक्रय मूल्य 600 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका लाभ प्रतिशत होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15%। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत दोस्तों 5.5 होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2000 का 10% कितना होगा।
2000 का 10% दोस्तों, 2000 का 10% 200 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 32 सेमी है तो उस भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। उसकी भुजा की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 + 41 का मान ज्ञात कीजिए। ये आप कमेंट करिएगा दोस्तों, 21 + 41 का मान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। 3 = 5 + 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है π/7 के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तार्किक क्षमता वाला मतलब रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इस श्रृंखला को पूरा करना है 2, 4, 8, 16 तो इसका पूरा होगा ऑप्शन नंबर डी यानी यहाँ आगे 32 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एप्पल को इसे लिखा जाए यानी एप्पल को ऐसे लिखा जाए तो ऑरेंज को कैसे लिखा जाना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विषम चुने, कुर्सी, मेज, बिस्तर, गाय। इसमें से विषम क्या है? इसमें से विषम गाय है जो कि एक सजीव है, बाकी ये तीनों निर्जीव है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति पूर्व से 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चल रहा है, किस दिशा में है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को 1, बी को 2 और इसे इसी तरह लिखें तो CAT का मान क्या होगा? CAT का मान दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 24 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ है? हमारा अगला क्वेश्चन यहीं 100 क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।